बड़ी खबर बता दें आपको, सीतापुर में पत्रकार की हुई हत्या मामले में बहराइच के पत्रकारों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में राघवेंद्र बाजपेयी के हत्यारों को फांसी की मांग की। सीतापुर में 2 दिन पूर्व दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या के मामले में आज बड़ी संख्या में जुटे पत्रकारों ने एक ज्ञापन राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम व एसपी को सौंपा है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहीं पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा समिति का भी गठन किया जाए। बीती 8 मार्च को सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की गोली मारकर हमलावरों ने हत्या कर दी थी। सीतापुर में पत्रकार की हुई हत्या के बाद प्रदेश सहित देश के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। वहीं आज बड़ी संख्या में बहराइच के पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम मोनिका रानी व एसपी रामनयन सिंह को राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि मृतक पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही साथ मृतक पत्रकार के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही पत्रकार सुरक्षा समिति का गठन किया जाए, जिसमें पत्रकारों को भी प्रतिनिधि के रूप में रखा जाए। उन्होंने कहा, अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो प्रदर्शन और भी उग्र रूप लेगा। इस दौरान जनपद के तमाम पत्रकार भारी संख्या में मौजूद रहे, जिसमें पत्रकार अब्दुल कादिर, मुन्ना, मोहित सोनी, पत्रकार राजू पटवा, सलमान साहिल, धर्मेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार, श्रवण सिंह, प्रीतम सिंह, रामध्यान कुशवाहा, रामादल यादव, फहीम अहमद, अश्विनी गुप्ता, शशांक सिन्हा, कुमार भानु प्रताप जायसवाल, रामनिवास गुप्ता, सौरभ श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे और सभी ने पत्रकार के लिए न्याय की मांग की। जी बिल्कुल, प्रशासन जो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। अब तक जो है 2-3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ किया जा रहा है। उसी संबंध में आज बहराइच के तमाम संगठन और पूरे जिले के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन लोगों ने 50 लाख रुपए की मांग की है और उस परिवार को ये जो है एक सरकारी नौकरी की मांग की है। वही देखते हैं, जो कि मैं बता, मांग भी जायज है। वैसे तो मांग जायज है कि पैसा, मुआवजा, नौकरी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मांग अगर देखा जाए तो ये अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से पत्रकार की मांग की बात अलग है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक पत्रकार की हत्या की जाए, एक पत्रकार की हत्या हुई है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वही जब सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित? सबसे बड़ी बात ये। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये भी देखिए कि देश का चौथा स्तंभ वो जो एक सच्चाई दिखा रहा है, हर गांव, हर गली, हर घर तक खबर पहुंचा रहा है। बिल्कुल ज्योति, बता दूं, जैसे इस सरकार में लोग ये मानते हैं कि सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, नियम कानून को लेकर बड़े सख्त रहते हैं, लेकिन वहीं जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जबकि एक तरफ विपक्ष निशाना साधे हुए रहता है कि ये गोदी मीडिया है। अगर मीडिया उनके साथ बदनाम है तो मीडिया को उनको खुल के मदद करनी चाहिए। अब तक कहाँ मीडिया उनके लिए बदनाम है, लेकिन मीडिया ही सुरक्षित नहीं उन्हीं के राज्य में। विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद, विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग वहाँ उस परिजन से मिल रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन में जो लोग हैं, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, अभी तक उनके परिवार से नहीं मिल पाए हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक है, सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। वाकई ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। उनके साथ हम बदनाम है, फिर भी हमारे साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनके साथ बदनाम है, पत्रकार बदनाम है, गोदी मीडिया नहीं जाती है, विपक्ष उनके ताने मारता है। अगर कोई पहुंच जाता है तो आप देखिए होंगे दिल्ली में जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन पे था, अगर मीडिया पहुंची थी तो लोग यही कहते थे गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। क्या भाजपा के हम गुलाम थे? अगर हम गुलाम है तो हमें क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं? हमें क्यों नहीं अपने साथ रख रहे हैं? जी, उनको सोचना चाहिए ना, मोदी जी को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। वाली बात है कि एक तरफ जो मीडिया, जो पत्रकार ये बीजेपी सरकार के लिए बदनाम है, उसी बीजेपी सरकार में पत्रकारों की इस तरीके से हत्या होना, आए दिन ही ऐसी खबरें आ रही हैं पत्रकार की हत्या की गई, वो भी मात्र इसलिए कि वो सच्चाई दिखाना चाहता है। इनको सोचना चाहिए। दिन के 3 बजे नेशनल हाईवे पे दिन के 3 बजे नेशनल हाईवे के एक पत्रकार की हत्या की जाती है। वहाँ के अधिकारी, इनके नियम कानून कहाँ था? क्या इनके अधिकारी एक्टिव होते तो ऐसी घटनाएं होती? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये माननीय योगी जी को सोचना चाहिए कि इनके राज्य में विपक्ष से ये जो विधानसभा में बैठ के कहते हैं कि मेरे शासनकाल में परिंदे पर नहीं मार सकते हैं, इन्हीं के शासनकाल में पत्रकारों पे घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। कहीं न कहीं प्रशासन पे अगर आवाज उठा देता है पत्रकार तो उनको किसी न किसी मामले में घेर लिया जाता है। कहीं महिलाओं से उत्पीड़न के मामले में गिरवा दिया जाता है,
कहीं फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है। क्यों नहीं न्याय संगत जांच करवाते हैं? बिना जांच के कैसे पत्रकारों पे मुकदमा लिख जाता है? ऐसे नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं पत्रकार, और ये इनकी भी सुरक्षा सही है। व्यवस्था के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये बताइए, इनके लिए अगर हम बहराइच जाते हैं, अगर ये बहराइच जिले में आते हैं, लखीमपुर में आते हैं, तो हमें टोल टैक्स पे भी टोल टैक्स का पैसा दे के जाना पड़ता है। क्या पत्रकार के टोल टैक्स नहीं फ्री करा सकते हैं? बिल्कुल, सब आखिर कुछ देने के आखिर हम बाद लोग कवरेज उसके करने बाद जाते भी हैं। अगर पत्रकार सत्यता दिखा देता है तो उन पे गोली चलती है, उसको फर्जी मुकदमे में फंसा जाता है। कैसे लोकतंत्र का जो है सुरक्षा दे पाएंगे? किस तरीके से लोकतंत्र को बचाएंगे? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर माना जाता है। 3 पिलर पे कोई खड़ा नहीं होता है। चौथा पिलर मानने के बाद भी आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे? किस तरीके से हम जनता की आवाज को उठाएंगे? किस तरीके से गरीबों की आवाज को इसका या तो उठाएंगे? एक ही उपाय है कि अगर इनका कोई भी पार्टी का, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो तो पत्रकार उसका खुल के बहिष्कार करे, उसको कवरेज ना करे। नहीं ज्योति, आज तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर उस पत्रकार के परिजन को नौकरी नहीं मिलती है, उनको अपने हिसाब से उसकी जीविकोपार्जन के लिए जो भी उचित मुआवजा हो तत्काल में दें, उसके परिजन को एक नौकरी दें। मैं असीमित मुद्रा कहता हूं, मैं लिमिट में नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके परिजन को कितनी आवश्यकता है, कितनी उससे सोच, क्या उम्मीदें थी उस बच्चे से, उस व्यक्ति से उसके परिजन की क्या उम्मीद थी, क्या सोचा था, क्या होना था, वो तो सब खो गया ना। सब खो गया, इनकी बिल्कुल। शासन काल में, इनकी कानून व्यवस्था में उस परिवार का शौक खो गया है, उसके सपने खत्म हो गए हैं। तो उस परिवार के लिए जो सपने थे वो पूरा कर दें। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है, पत्रकारों के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर अवैतनिक है, वेतन नहीं पाता है, तो 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार होता है। इसके लिए कम से कम टोल टैक्स पे एक पास तो जारी कर दें। टोल टैक्स पे पास जारी कर दें, कुछ तो मदद कर सकते हैं सरकार की तरफ से, या यूं कहें लेकिन कि कोई सरकार ऐसा में टोल कानून टैक्स ही बना देता है, दे। पत्रकार अवैतनिक होने के बाद से टोल टैक्स देता है। प्रशासन के लोग सरकारी पैसे जेब में रखने के बाद से अवैध उगाही करने के बाद भी टोल टैक्स फ्री कर जाते हैं। अब यहाँ पत्रकार टोल टैक्स दे के जाता है, जितना यहाँ से लखनऊ जाने में 4 टोल टैक्स पड़ता है, 4 टोल टैक्स पे पैसे पे करने पड़ते हैं, तब जाना होता है। क्या विधानसभा में हम जाएंगे? किसी दिन जरूरत पड़ी कि मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुझे टोल टैक्स देते देते मेरी हालत, हम कहाँ से मिल पाएंगे उनसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे हमें सुरक्षा मिल सके और टोल टैक्स ना देना पड़े, ताकि हम स्वतंत्र होके कहीं भी जाके कम से कम खबरों को प्रकाशित कर सके। अब हमें हर जगह हमें कोई इसमें सैलरी नहीं सही मिलती। सलामत न्याय, जी इन पे न्याय संगत अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम सभी पत्रकार साथी आने वाले समय में इनके चुनाव हो या कोई जनसभा करेंगे, उसमें हम मीडिया के साथी कवरेज करने नहीं जाएंगे। अगर हम नहीं जाएंगे तभी इन्हें पता लगेगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ गया। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये गुजारिश भी करते हैं कि जो पत्रकार भाई मारे गए हैं उनके साथ न्याय हो, उचित न्याय हो, उनके परिवार के साथ न्याय हो, और साथ ही हमारे सारे पत्रकार भाइयों के लिए एक ऐसा नियम कानून बनाया जाए